हैं गाइज। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप बैंक चेकबुक को कैसे भरते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में बैंक चेकबुक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा लाइव दिखाने वाले हैं कि इसको हम कैसे भरते हैं। कि ये मेरा ही चेक है और हमें क्या है ना कि एक बंदे को 1000 रुपये का चेक काट करके देना है, तो हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ पर 1000 रुपये का चेक काट करके किसी और को देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेगा और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं तो उस समय यहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए ताकि यहाँ पर आपका चेक बाउंस ना हो। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि आपका चेक कैंसिल भी हो जाता है, तो उस बात को यहाँ पर आप काफ़ी सारी बात है जो कि आप ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ आपके साथ कभी भी नहीं होगा। तो हम आपको ये दोनों बातें बताने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको आज करना ना पड़े, यानी कि हो सकता है कि अगर आपके पास चेक नहीं है तो आज भरना ना पड़े, या फिर आपको अभी चेक लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये सब काम आपको भविष्य में पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट को भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट यहाँ पे डी लिखा है, यानी कि यहाँ पे आपको डेट को भरना है। यहाँ पे MM लिखा गया, यानी कि मंथ को भरना है, और यहाँ पर ईयर को भरना है। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आज कितना तारीख है, 27 तारीख है, तो सिंपल से हम 27 को 2 और 7 भरेंगे। अगर आपको मान के चलते हैं कि आपको 6 तारीख का मतलब कि भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 0 और 6 लिखना होगा। अगर आप डायरेक्ट 6 लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में अगर आप 6 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप 1 से 10 का बीच में है, यानी कि 1 से 9 के बीच में है, तो यहाँ पर आपको उसके आगे 0 लगाना है। अगर आपका 9 के बाद होगा तो वहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि 12 है तो डायरेक्ट 12 लिखा गया। इसमें आपको 0 नहीं लगाना है, यानी कि यहाँ पर आप देख लेंगे जिस हिसाब से इसमें सेट हो उस हिसाब से करेंगे। जैसे कि आज 27 है तो यहाँ पे हमने 2 और 7 लिख दिया, 27 तारीख। उसके बाद ये अभी 12वां महीना है तो हमें लिखना होगा 1-2, यानी कि यहाँ पे मंथ में 1-2। अगर आपका 9वां महीना होगा तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देंगे कि 9वां महीना 0 और 9 होगा। अगर आप डायरेक्ट 9 लिख देंगे, ये जैसे कि डायरेक्ट 9 लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं। तो इसी कारण ये मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान देंगे कि 9वां महीना होगा तो इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मतलब कि वर्ष भरना है, तो अभी तो 2022 है तो पूरा 4 अंक आ ही जाएगा यहाँ पर 2000, यानी कि यहाँ पे 0, उसके बाद 2 ये हो गया 2022। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा पे का, तो पे में उसका नाम लिखना होता है, तो सिंपल से हम उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पर जिसके नाम से ये चेक काटना है, सिंपल से हम उसका नाम लिख दिए हैं। अगर आपको इस मतलब इस चेक से खुद पैसा निकालना है तो यहाँ पर आप सेल्फ लिख सकते हैं, या फिर आप खाली छोड़ सकते हैं, जैसे कि खान सर ने बताया कि यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे खाली छोड़ते हैं तो दिक्कत ये होगा कि अगर ये मतलब कि चेक गुम हो जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति के हाथ में चेक चला जाता है तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर अपना नाम लिख करके वो खुद जा करके चेक से पैसा ले लेगा। इसी कारण यहाँ पर आप माई सेल्फ जरूर लिख देंगे, यानी कि माई सेल्फ नहीं लिखना होता है, सेल्फ लिखना होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको सेल्फ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उस बॉक्स में जितना पैसा है वो यहाँ पर आपको डालना है। पैसा डालना है, देखिएगा इधर से आप डालना शुरू कीजिएगा, यहाँ पर इधर सटा करके। जैसे कि हमें यहाँ पर 1000 रुपये को यानी कि चेक बनाना है, तो सिंपल से हम 1 लिखेंगे और 3 0, 1 2 और ये 3 0 किए। उसके बाद सिंपल सा इसको इस तरीके से आगे कर देंगे, यानी कि इस तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर कोई आगे 0 ना डाल सके। अगर यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1000 का चेक है, अगर कोई यहाँ पे 1 0 लगा देता है तो वो कितना बन गया, 10,000 बन गया। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस तरीके से आगे इस तरीके से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसी बात को ये इधर आपको हिंदी में लिखना है, या फिर जैसे लिखिए इंग्लिश में लिखिए, मंथ इंग्लिश में लिख दीजिए यहाँ पे। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000 ओनली। तो सिंपल सा इस चीज़ को यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा सिग्नेचर करने का, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है प्लीज सिग्नेचर एबव, यानी कि यहाँ पर आपको नीचे में सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे तो आपका वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सिग्नेचर कर देना है। हमने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद इस बात का आप ध्यान देंगे कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो पैसा है वो कैश ले, तो यहाँ पर आपको 2 चिन्ह नहीं खींचना है, यानी कि अगर आप 2 चिन्ह खींच देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि वो चेक को ले जाएगा उस बैंक में, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर जो भी होगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमें यहाँ पर 2 टिक नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको कैश पैसा मिले, यानी कि कैश मतलब इस चेक को ले जाएगा, उसके बाद वहाँ पर उसे कैश पैसा इस चेक के बदले दे दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 टिक कर देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि वो बंदा जब जाएगा तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 टिक नहीं करना है, अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में यहाँ पर आपको क्या होता है कि अपने यहाँ पे रसीद जो भी लिखे हैं उसको यहाँ पर आप अपने एक डिटेल्स को रख सकते हैं। तो सिंपल सा इसको पहले क्या करना होता है कि फाड़ लेना होता है, उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल्स को लिखिएगा। यहाँ पे हमने फाड़ लिया, उसके बाद इस डिटेल्स को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स एक दिया गया चेक नंबर, तो ये है आपका चेक नंबर। जैसे कि यहाँ पे चेक नंबर कितना है वहाँ पे आप इस बात को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये अपनी सुविधा के अनुसार है कि अगर आपको भविष्य में कभी भी इस चेक को कैंसिल करवाना होगा तो वहाँ पर ये आपके काम आता है। जैसे कि इसका चेक नंबर है 23
उसके बाद 71, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, तो ये हमारा डेट है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं, जैसे कि 27 तारीख 12वां महीना और 2022। उसके बाद के पक्ष में यानी कि किसके अकाउंट, मतलब कि किसको आपने चेक काटा है उस पर्सन का यहाँ पे आपको नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने जितेंद्र कुमार के नाम से किया है, तो सिंपल सा हम उनका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये वाला सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक अमाउंट का ऑप्शन दिखता है, यानी कि कितना का आपने चेक काटा है, सिंपल सा यहाँ पे हमने डाल देना है। तो यहाँ पे 1000 हमने डाल दिया। डाल देने के बाद यहाँ पर आपका जमा और डिपॉजिट का ऑप्शन होता है, तो अपनी देखेंगे आपके कितने पैसा उसके बाद बच जाता है और जमा ये आपको भर लेना है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे अपने डिटेल्स को रख सकते हैं। इससे करने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी चेक को कैंसिल करवाना है, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको एक चेक नंबर दिखेगा। सिंपल सा इस चेक नंबर को आप जा करके बैंक में कैंसिल करवा सकते हैं, तो करवा सकते हैं। तो अब वो सामने वाला व्यक्ति इस चेक के जरिए कैश पैसा को नहीं ले पाएगा। तो इन फ्यूचर ये सब आपको जरूरत पड़ सकता है। दूसरा इस बात का यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो डेट होता है उसको 3 मंथ बाद तक ही आप पैसे को निकाल पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। गाइज आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें चेक किस तरीके से भरना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका भविष्य में किसी भी तरीके से चेक बाउंस हो जाता है तो हम उसका निपटारा कैसे करेंगे, यानी कि कोई देता है हमें चेक और हम जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर मेरा चेक बाउंस हो गया, तो हम उसका निपटारा कैसे करेंगे, यहाँ पे मतलब कि चेक में जो भी रकम भरा गया था हम उसे वापस कैसे लेंगे, इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं तो सिंपल सा इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में सारी जानकारी दे रखे हैं। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।